खबर मैनपुरी से है। किसनी थाना क्षेत्र के गांव अरसारा गोकुलपुर में एक युवक ने अपने ही परिवार की 5 लोगों की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। आरोपी ने खुद को गोली मारी और आत्महत्या कर ली। 6 लोगों की मौत की खबर मिलते ही इलाके में सनसनी, और मौत भी ऐसे नहीं, दर्दनाक मौत। कुल्हाड़ी से चेहरे पर, गर्दन पर, सिर पर वार करके 6 लोगों को मौत की नींद में सुलाने वाला शख्स खुद को गोली मारता है और अपनी जिंदगी भी खत्म कर लेता है। जानकारी मिलते ही आला अधिकारी पुलिस मौके पर पहुंचे हैं। घटनास्थल पर पहुंचने के बाद इधर उधर खून ही खून, शव बिखरे मिले हैं। बताया जा रहा है कि इसी घर में एक दिन पहले हत्यारोपी के छोटे भाई की बारात आई, दुल्हन आई, खुशी का माहौल था। लेकिन न जाने ऐसी क्या बात हुई कि आरोपी के भाई ने सबको कुल्हाड़ी से काट डाला। दुल्हन जो कि कल ही घर आई थी, उसे भी खत्म कर दिया, कुल्हाड़ी से वार करके उससे भी मौत के घाट उतारा। 23 साल का सोनू यादव, जिसकी शादी होती है, इटावा से गंगापुरा बारात आती है। शुक्रवार को बारात वापस आई। इसके बाद किसी बात को लेकर के शुक्रवार को ही शिववीर नाम के शख्स से, जो कि भाई है, बहस होती है या झगड़ा होता है। ये सब कुछ जांच का विषय है। लेकिन इसका अंजाम यह है कि एक एक करके शिववीर ने 5 लोगों को कुल्हाड़ी से बहुत बुरी तरीके से काट डाला। शव दिखा नहीं सकते, इन तस्वीरों को हम ब्लर करके दिखा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से इन लोगों के ऊपर वार किया गया है वो दिखाने लायक नहीं है। इन्होंने अपने सगे भाई बुल्लन यादव की और सोनू यादव और उनकी पत्नी सोनी की हत्या की। इसके बाद इन्होंने सौरभ, जो इनका बहनोई था, रिश्तेदार भी रुके हुए थे, उनकी, और एक दीपक जो इनका दोस्त था, आया हुआ था, फिरोजाबाद का रहने वाला। तो ये 5 लोगों की इन्होंने बांका फरसा से हत्या की, और इसके बाद इन्होंने खुद को गोली मार करके आत्महत्या कर ली है। ये अपनी पत्नी को भी वार किया था, जो डॉली नाम है, उसके हाथ में चोट लगी है, इसको अस्पताल भेजा गया है। और सुषमा है, ये मामी है, इनको भी चोट लगी है, इनको भी अस्पताल भेजा गया है। क्या विवाद हुआ है, कैसे क्या इन्होंने अपने इस तरह की घटना की है, इसके बारे में और डिटेल जानकारी दी जाएगी। अपने ही परिवार के अपने 2 सगे भाइयों को, अपने बहनोई को, और परिवार के ही एक भाभी हैं जिनकी कल ही शादी हुई है, एक भाई की कल ही शादी हुई है, तो भाभी और भाई को, और एक और इनके मित्र यहाँ पर आए हुए थे, इनको सवेरे 4:30 बजे 5 बजे एक फरसे से प्रहार किया, जिसमें उनकी मृत्यु हुई। और उसके बाद घर के बाहर आकर के स्वयं एक अवैध तमंचे से अपने खुद फायर करके सुसाइड किया। जो अभी तक की जानकारी में पारिवारिक जन बता रहे हैं, उसमें उन्होंने एक घटनाक्रम बताया है। इसके विभिन्न पहलुओं की अभी जांच की जा रही है। इसमें तफ्तीश जो है बहुत ही प्रारंभिक स्टेज पर है। अभी घटना के कारणों के विषय में और घटना क्यों हुई, इस विषय में भी अभी जांच जारी है। तो तड़के सुबह जिस तरीके की ये खबर आती है, सोचने पर मजबूर कर देती है। आखिरकार इस घर में ऐसा हुआ क्या होगा कि छोटे भाई ने फरसे से इस तरीके से कितने लोगों को खत्म किया है। देखिए, छोटा भाई सोनू, उसकी पत्नी, छोटे भाई अभिषेक की, बहनोई की, और फिरोजाबाद से आए एक दोस्त दीपक की भी काट करके हत्या कर दी। अपने पत्नी पर भी उसने वार किया, जिसका नाम डॉली है। मामी पर भी वार किया। ये दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। और इसी मौके पर प्रत्यक्षदर्शी की कुछ बात सामने आ रही है। उनका क्या कहना है, सुनते हैं। शाम को लोगों ने खाना पीना खाया, डांस किया, 11 बजे तक। 11 बजे बाद सो गए। सुबह 4 बजे आके सुबीर यादव ने एक फरसे से पूरा घर काट दिया। अच्छा, क्या लग रहा है, किस कारण ये वारदात? ये कोई अभी मामला हमें नहीं आया, कोई लड़ाई नहीं हुई घर के अंदर। इसमें बुल्लन, सोनू और गौरव, ये लड़का उसका दोस्त था। कोई भाई भी है? हाँ, दोनों घायल हैं, डोली और एक उनकी लड़के की माँ।
क्या वजह रही है थोड़ा बताएं। हत्या का तो अभी कोई मालूम नहीं हो पाया ना, क्यों हुई है क्यों ये नहीं मालूम है। ये मालूम नहीं हो पाया। उसकी बारात लौट के आई थी वो सेफ है, सुरक्षित है। नहीं यहाँ भी भी हत्या कर दी। हाँ दोनों लोग, उस लड़की की भी और लड़के की भी। और देखिए यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। यूपी में 11 आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। शलभ माथुर को डीआईजी अलीगढ़ बनाया गया है। इसके साथ भारती सिंह को एसीपी गाजियाबाद की नियुक्ति मिली है। रवि कुमार डीसीपी आगरा बनाए गए हैं। आनंद राव कुलकर्णी एसीपी नोएडा की जिम्मेदारी संभालेंगे। इसके साथ ही आपको बताएं आशीष श्रीवास्तव डीसीपी लखनऊ बने हैं। राजकुमार अय्यर को अयोध्या एसएसपी की जिम्मेदारी दी गई है। अगला नाम है एस आनंद एसपी बलिया नियुक्त किए गए। अशोक कुमार मीणा को एसपी शाहजहांपुर की जिम्मेदारी दी गई है। तो बड़े पैमाने पर ये तबादले हुए हैं। कहां कहां किसका ट्रांसफर हुआ है वो आप स्क्रीन पर देखिए। बड़े बदलाव किए गए हैं और बड़े शहरों में बदलाव किए। खास बात यह है शाहजहांपुर की नियुक्ति अशोक कुमार मीणा एसपी पद पर लेंगे। भारती सिंह एसीपी गाजियाबाद नियुक्त की जाएंगी। सभी बड़े शहर के नाम हैं जहां पर तबादले किए गए हैं। कानून व्यवस्था की कमान अब किसके हाथ में रहेगी, किसके कंधों पर रहेगी, ये जो बड़े पद के अब अधिकारी हैं उनके तबादलों की लिस्ट आ चुकी है। कौन कौन कहां तैनात हुआ है ये देखते चलिए आप। और यूपी में 4 और आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। ये नाम है आशीष गुप्ता डीजी रूल्स एंड मैनुअल के पद पर, पद्मजा चौहान एडीजी फायर सर्विसेज की जिम्मेदारी, तनुजा श्रीवास्तव डीजी विशेष जांच बनाई गई हैं और राजीव मल्होत्रा बने हैं डीआईजी यूपी एसआईएफएस। तो यहां 4 और अधिकारियों के तबादले की खबर मिल रही है। कौन से पद पर कौन तैनात हुआ है ये भी आप स्क्रीन पर देखिए। पद्मजा चौहान को एडीजी फायर सर्विसेज की जिम्मेदारी, तनुजा श्रीवास्तव को डीजी विशेष जांच के लिए चुना गया है। और इस तरीके से 4 और बड़े पद के लिए ऑफिसर्स के नाम सामने आ चुके हैं। राजीव मल्होत्रा डीआईजी यूपी एसआईएफएस की जिम्मेदारी निभाने वाले हैं, उनका नाम सामने आ चुका है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।